खोलकर मुंह बांध दिए। मुंह बांध कर ब्लाउज फाड़ कर हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद हम केमाड़ी पर 2 लात मारे। 2 लात मारे केमाड़ी पर तो हमारो भी मारे कनपट्टी में मारे। तकरा बाद गोदी करके उठा के अंधेरा में ले गए। अंधेरा में ले बिहार के बेगूसराय जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू फैक्ट्स न्यूज। ये मामला एक महिला के साथ हुई कथित गंभीर वारदात से जुड़ा है, जिसमें पीड़िता ने कई चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। घटना 11 जून की रात की बताई जा रही है, जब महिला अपने घर में मौजूद थी। देर रात करीब 11 बजे के आसपास वो शौच के लिए बाहर निकली। उसी दौरान कथित रूप से कुछ लोग वहां पहुंचे और स्थिति का फायदा उठाते हुए उसके साथ गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसे घेर कर पकड़ लिया गया और उसे जबरन एक जगह ले जाया गया। इस दौरान उसके साथ हिंसा की गई और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। महिला का कहना है वो उस समय पूरी तरह असहाय थी और विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। महिला ने आगे आरोप लगाया कि घटना के दौरान उसके कपड़े फाड़े गए, उसके साथ मारपीट की गई और उसे डराया धमकाया गया। पीड़िता के अनुसार उसे बुरी तरह घायल अवस्था में छोड़ दिया गया और वो बाद में किसी तरह अपने परिवार तक पहुंच पाई। परिवार के लोग जब उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई और उसका इलाज शुरू किया गया। शुरुआती इलाज के बाद महिला को घर भेज दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। तो आइए सुनते हैं महिला ने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में क्या बताया। 11 तारीख छठा महीना में मेरा घर में घुसकर अपराधी, जैसे कि 11:30 बजे रात के हम शौचालय गए तो हम शौचालय में बैठ गए। बैठने के बाद हम नहीं देखे, वो 5 अपराधी आकर के मेरा गेट पर बैठ गए। गेट पर बैठने के बाद हमारा वो गेट के बाहर से लगा दिए। हमारा पति के घर में भी बंद कर दिए। हमारा पति को बंद कर दिए। हम जब शौचालय से निकले उस पर हमको नजर पड़ गई। नजर पड़ने के बाद हम लोटा कस के पटक दिए। पटकने के बाद हमको पकड़कर सीना में साट लिए। सीना में साटने के बाद हम शोर नहीं मचा सके। शोर नहीं मचाने के बाद हमको साड़ी खोलकर मुंह बांध दिए। मुंह बांध कर ब्लाउज फाड़ कर हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद हम केमाड़ी पर 2 लात मारे। 2 लात मारे केमाड़ी पर तो हमारो भी मारे कनपट्टी में मारे। तकरा बाद गोदी करके उठा के अंधेरा में ले गए। अंधेरा में ले गए के बाद हमको बलात्कारी 5 करने लगा डेढ़िया। करने के बाद हम छटपटा रहे थे, रो रहे थे, ब्लेड से काटने लगा। और चाटियों से मारते थे, ब्लेडों से मारते थे। छाती में भी ब्लेड मार दिया या जांग भी ब्लेड मार दिया। मारने के बाद हमको बलात्कारी करके सब चीज करके हमको फेनो बाथरूम में पकड़ के फेंक दिया। फेंकने के बाद जब हम कहते थे तो हमारा पति जैसे सुने तो ढूंढने लगा हमको। इसके बाद 17 जून को उसे दोबारा सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद स्थिति को और भी गंभीर बताया। मेडिकल जांच के दौरान कुछ संदिग्ध आंतरिक चोटों और चोट के निशान सामने आए, जिसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया। पीड़िता का आरोप है कि इस घटना के बाद भी पुलिस शुरुआती कार्रवाई में लापरवाही हुई। महिला का कहना है कि पहले जब शिकायत की गई थी तब समय पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आरोपियों का हौसला और बुलंद हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। पुलिस का ये भी कहना है कि यदि जांच में आरोपी सही पाए जाते हैं तो सभी दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर समय पर कार्रवाई होती तो शायद ये घटना टाली जा सकती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। ये घटना एक बार फिर कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है
और आप सभी की नज़रें इस पर टिकी है कि पीड़िता को कब और कैसे न्याय मिलेगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।